बोलिए भगवती देवी दुर्गा की जय हो। आप सभी भक्तों को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती जगदम्बा दुर्गा की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। आज शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है, तो आज हम सुनने वाले हैं दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय। जो व्यक्ति इन अध्यायों को सुनता है, पढ़ता है अथवा दूसरों को सुनाता है, माँ भगवती उन पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखती है। जो भक्त पहले दिन से यह पाठ सुनना आरंभ कर रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि प्रतिदिन आप लोग यह पाठ जरूर सुना कीजिए, क्योंकि जब भी हम कोई पाठ सुनते हैं या करते हैं तो उसे पूरा सुनना या करना चाहिए, तभी हमें उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है और अधूरा सुनने का दोष भी लगता है। तो कथा आरंभ करते हैं। इस कथा को आप सभी भक्तगण ध्यान पूर्वक सुने, कथा को आप बीच में ना छोड़ें। तो आइए माँ दुर्गा देवी के चरणों का ध्यान करते हुए हम सुनते हैं दुर्गा सप्तशती पाठ का पहला अध्याय। इस अध्याय में मेधा ऋषि का राजा सूरत और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए कहते हैं कि मधु केटभ के वध का वर्णन किया गया है। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और केटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका सद्वतन किया, उन महालक्ष्मी देवी का मैं आज सेवन करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खगर, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिघ, शूल, मस्तक और शंख धारण किए हुए हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से सुशोभित हैं। उनके शरीर की क्रांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। मार्कंडेय जी बोले कि सूर्य के पुत्र स्वामर्णी जो 8वें मुनि कहे जाते थे, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। सूर्य कुमार महाभाग स्वामर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मवनंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। सर्वाशित मनवंतर में सूरत नाम का एक राजा था, जो चेत वंश में उत्पन्न हुआ था। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन किया करते थे। तो भी उस समय कोलाध्विंसी नामक कुल के क्षेत्रीय उनके शत्रु हो गए। राजा सूरत की दंड नीति बड़ी ही प्रबल थी। उनका शत्रु के साथ समागम हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे, तो भी राजा सूरत युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला था, इसलिए उनके दुष्ट, बलवान और दुराचार मंत्रियों ने भी वहां की राजधानी में राजकीय सेना और खजानों को हथिया लिया। सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसीलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहां कितने भी हिंसक जीव अपनी हिंसा को छोड़कर परम शांति भाव से रहते हैं। मुनि के बहुत सारे शिष्य वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे। फिर ममता से आकृष्टित होकर वहां पर इस प्रकार चिंतन करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था, वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भर्तगण उसकी धर्म पूर्वक रक्षा करते भी हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा।
जो लोग मेरी कृपा और धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। अब वही लोगों के सदा खर्चे होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा हुआ मेरा वह खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातें हैं राजा सूरत निरंतर सोचते रहते। एक दिन उन्होंने वहां पर मेधा के आश्रम के निकट एक वेश्या को देखा और उससे पूछा कि भाई तुम कौन हो, यहाँ तुम्हारे आने का कारण क्या है, तुम शोकाग्रस्त हो और अनजाने से दिखाई देते हो। राजा सूरत का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम कर कर कहा। वैश्या बोला कि राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न हुआ एक वैश्या हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ में मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरा विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला गया। यहाँ आकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की और स्त्री की और सर्वजनों की कुशल हैं या नहीं। इस समय घर में वे कुशल रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं, क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए हैं। राजा ने पूछा कि जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्यों है। वैश्या बोला कि आप मेरे विषय में जैसी बातें करते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। उन्होंने धन के लोभ में पकड़कर पिता के मोह के प्रति स्नेह और पति के प्रति प्रेम और आत्मीय जन्य के प्रति अनुराग को चितांजलि देकर मुझे घर से निकाल दिया। उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति भी मेरा जो चित्त इस प्रकार प्रेम मगन हो रहा है, यह क्या है, इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान सकता। इनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ। मेरे हृदय अत्यंत दुखी हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का स्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता। इसके लिए मैं क्या करूं? मार्कंडेय जी कहते हैं कि ब्राह्मण तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सूरत व समाधि नामक वैश्या दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्याय अनुकूल विनय पूर्वक बर्ताव करते बैठे। तत्पश्चात वेश्या और राजा कुछ वार्तालाप आरंभ किए। राजा ने कहा कि हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे आप बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुखी करती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है, उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता क्यों बनी हुई है। मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि वह अब मेरा है ही नहीं, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर वह वैश्या भी घर से अपमानित होकर आया है। उसके पुत्र, स्त्री और सब बंधुओं ने उसे छोड़ दिया है। सर्वजनों ने भी उसका परित्याग कर दिया है, तो भी वह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं। जिसमें प्रत्यक्ष दुख दिखाई दे रहा है, इस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हमें जो मोह पैदा हुआ है, यह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें भी यह मूर्खता प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है। ऋषि बोले कि हे महान भाग, विषय मार्ग का यह ज्ञान सब जीवों को है। इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और दूसरे रात में नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे भी हैं जो दिन और रात्रि में बराबर ही देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ऐसे नहीं होते। पशु, पक्षी, मृग आदि सब प्राणी समझदार होते हैं।
मनुष्य की समझ भी वैसी ही होती है जैसी उन मृग और पक्षियों की होती है, तथा जैसी मनुष्यों की होती है वैसी ही उन मृग पक्षी आदि भी होते हैं। यह तथा अन्य बातें भी प्राय दोनों में समान ही होती हैं। समझ होने पर भी इन पक्षियों को देखो, ये समय भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चे की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभ में आकर अपने किए गए उपकार का बदला लेने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं? यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति, जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाले माँ भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममता में भंवर से युक्त होकर मोह के गहरे गर्त में गिरे जा रहे हैं। इसीलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपा जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। वे ही इस संसार चराचर जगत की सृष्टि करती हैं तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्य को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही पराविधि संसार बंधन और मोक्ष की हेतु भूता सनातनी देवी है, संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वर हैं। राजा ने पूछा कि हे भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन है? ब्राह्मण, उनका आविर्भाव कैसा है तथा उनके चरित्र कौन कौन से हैं? ब्रह्मा वेताओं में सबसे श्रेष्ठ महेश्वर, उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले कि हे राजन, वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही है। संपूर्ण जगत इन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है, तथापि उनका प्रकट्य अनेक प्रकार से होता है। वह मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य और अजन्मा है, तथापि सब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं। उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकारवण में निम्रक हो रहा था, तब प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की शैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे थे। उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और केटभ के नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, तब उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का सत्वन आरंभ किया, जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन करने वाली और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्राह्मणा स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही संवर्धा, तुम ही वष्टार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं। तुम ही जीवनदायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर परण में आकार, उकार, मकार, इन तीनों मात्राओं रूपों में तुम ही स्थित हो। इन तीनों मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु स्वरूपा नित्य अर्ध मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या, सावित्री, परम जननी हो। हे देवी, तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करने वाली हो। तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम ही से ही इसका पालन होता है। सदा तुम ही कल्प के अंतर में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। हे देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम ही सृष्टि रूपा हो, पालन काल में तुम ही स्थिति रूपा हो, कलांतर के समय संहार रूप धारण करने वाली तुम ही हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महासमृति,
महामोह रूपा महादेवी महासुरी हो। तुम ही 3 गुणों को उत्पन्न करने वाली हो, सब प्रकृति को धारण करने वाली हो। भयंकर कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि सब तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति, क्षमा भी तुम ही हो। तुम ही खगड़ धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंकर और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भूषुणी तथा पृग ये सभी तुम्हारे ही शस्त्र हैं। तुम सौम्य और सोमतर हो। इतना ही नहीं, तुम्हारे जितने भी सौम्य और सुंदर पदार्थ हैं उन सब की उपेक्षा तुम अत्यंत अधिक सुंदरी हो। पर और अपर सबसे ऊपर रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्वस्वरूपा देवी, कहीं भी सत असत रूप जो भी वस्तु है उन सब की शक्ति तुम ही हो। वह तुम ही हो। जैसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है, जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। उन भगवान को जब निंद्रा के अधीन कर दिया तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ पर कौन समर्थ हो सकता है। मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण करवाया है। अतः तुम्हारी स्तुति करने वाले की शक्ति किस में है। हे देवी, तुम तो अपने इन उद्धार प्रभावों से ही प्रशंसित हो। ये जो दोनों मधु और केटव हैं उनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को श्री की जगा दो। साथ ही उनके भीतर इन दोनों असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं कि हे राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहां मधु और केटव को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठाती देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर वयाचित जन्मा ब्रह्मा जी की सृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एक आवरण के जल में शेषनाग की शैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुराचारी मधु और केटव अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उगद कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्ष तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था, इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे कि हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कई वर मांग लो। भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ। बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना। ऋषि कहते हैं कि इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान ने कहा कि जहाँ पृथ्वी जल में डूबी ना हो, वहां सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं कि तब तथास्तु कहकर शंकर, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर समय प्रकट हुई। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में स्वर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में मधु केटव वध नामक पहला अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। तो भगवती देवी दुर्गा की जय हो। अगर आपको हमारे इस YouTube चैनल की एक कथा पसंद आई हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर इस कथा के अंतर्गत हमसे कोई गलती हो तो हम आपसे क्षमा मांगते हैं। आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। जय हो माँ दुर्गा देवी की। माँ दुर्गा आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करे, आपका जीवन सदैव सुखमय बना रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। कल हम मिलेंगे दुर्गा सप्तशती के अगले अध्याय के लिए। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।